हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ कल करा दिए थे। आज देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्या मतलब है इसका कि एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर हो। तो इसका मतलब यह है एक्स एक्सिस, तो लेट कर लेंगे। मैंने बताया है कि एक्स एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है। लेट द पॉइंट कितना हो गया, x, 0। ये x है और ये 0 है। यहां के कोऑर्डिनेट हैं 2, -5 और यहां के कोऑर्डिनेट हैं -2, 9। मान लो ये a है और ये b है, ये x1 y1 और ऐसे ही ये bx1 y1 और इसे हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये चल छोड़िए। तो वो कहता है इक्विडिस्टेंट है, यानी कि a, इसे p मान लेते हैं। AP किसके इक्वल होगा, PB के। अगर AP PB के इक्वल है तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम AP में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, x माइनस 2 और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 2 और यहां पे y की जगह रखेंगे 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहां सोल्व कर रहे हैं तो रूट है बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों और स्क्वायर करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, इधर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 4x इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर बचा 81 माइनस 25, तो यहां से 8x किसके इक्वल हो गया 56 के। x की वैल्यू -56 अपॉन 8, x कितना आया -7, x की वैल्यू आई पॉइंट्स जो आए वो क्या आ गया -7, 0। यहां रख दी हमने वैल्यू। क्लियर है, एक बार दोबारा देखते हैं। उसने कहा था कि x एक्सिस पर एक पॉइंट ज्ञात करो which is equidistant from this and this। इसका क्या मतलब है कि P पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो यानी कि PA इक्वल टू PB, तो यहां हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां ये फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया और यहां ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया। ये x1 y1 है मान लो, और ये x2 y2, फिर ऐसे ये x1 y1, ये x2 y2। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। इस रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x स्क्वायर 4 से 4x इधर आके माइनस, तो -4 -4 -8, 81 से 25 गया 56, तो यहां से 8 7 जा 56, तो इसलिए आंसर आ गया -7, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सेम है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which find the value of y for which the distance between the point P2, -3 and Q 10, y is 10 unit, is 10। समझ में आ गया? तो क्या कहता है सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का मान ज्ञात करिए फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, की बिंदु P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक P है और एक Q है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हुए 2, -3, इसके कोऑर्डिनेट हुए 10, y। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये x1/1 और ये x2/1, करना वही है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ कितना हुआ, 10। तो गिवन है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, वो कहता है इनके बीच 10 इक्वल टू। तो यहां पे जब देख रहे हैं तो ये होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 हुआ ये प्लस 10। यहां रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दी तो 10 में से 2 गया 8, इधर स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ये कितना हो गया y + 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करने का मतलब यह है इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हटेगा, इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab = 100। क्लियर? तो यहां से कितना आएगा, y² प्लस 6y 64 और ये हो गया प्लस 73 माइनस 100, इसे इधर ले आए तो कितना बचा, y² प्लस 6y। अब 27 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आए, 9 3 जा 27, y² 9y माइनस 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर कर दिए, y कॉमन और यहां से 3 कॉमन। अगर इसे 0 के इक्वल रख रहे हैं तो y + 9 और y - 3, तो y की 2 वैल्यू निकली, इस वाले से -9 और इस वाले से आ गई y = 3। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस 10 रख दी, फॉर्मूला लगा दिया, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, इसमें a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। और जब हमने इसे सोल्व करा तो ये फैक्टर यहाँ पे मिडिल टर्म, अगर 27 के फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आएंगे, 9 और 3, तो 9 - 3 6 हो गया। इसे सोल्व कर दिया तो ये फैक्टर आए, इसे 0 के इक्वल रखोगे ये आएगा, इसे 0 के इक्वल रखोगे 3 आएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिटवीन x एंड y
by such that the point x, y is equidistant, अभी करा था, ठीक है, यानी कि वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया भी है, बस डिजिट या ये कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए हैं, बाकी बहुत ही आसान है। उसने क्या कहा कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच रिलेशन ज्ञात करो यदि x y इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। देखिए अभी सेम किया था, कहने का मतलब क्या है उसका कि x और y के बीच में एक रिलेशन यानी कि एक इक्वेशन निकालनी है। इफ द पॉइंट, ये पॉइंट इससे बराबर दूरी यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। मान लो हमने एक रफ फिगर जैसे अभी ली थी, इसे मान लिया कि एक पॉइंट P है, इसे मान लिया A पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,6। एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3 और 4। क्लियर है? तो हमें गिवन है कि PA किसके इक्वल है, PB के, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। अब इसमें अलग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें अलग, तो अंडर रूट प्लस अगर हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर, यहां से भी x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जैसे अभी किया था, समझ में आ गया इतना कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यानी कि जब यहां से बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर स्क्वायर कर दो। तो इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये सेम बता दिया, खाली रूट हट गया। अब ये a - b का होल स्क्वायर, यहां a + b का होल स्क्वायर सब जगह लगा, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। क्लियर? तो हमने सारी वैल्यू जैसी भी थी, इसमें a - b का, इसमें a - b का, इसमें प्लस b का, इसमें a - b का, क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, चलिए माइनस भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा, इधर ले आते हैं सबको उठा के, तो -6x -12y प्लस 8y 36 प्लस 36 और -16। क्लियर है? सब उठा के लेफ्ट में ले आए। 6 और 6 कितना बचा, 12x, और ये बचा -4y प्लस 20। अब क्या करते हैं, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, सब में से 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, -4 से। तो 4 3 जा 12x, 4 1 जा 4, 4 5 जा, यानी कि साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है और इसे कम से कम नहीं तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें, इसी टाइप के और क्वेश्चन करें।
आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है। मैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या कहता है। उसने कहा इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट, ध्यान से देखना, मैंने इसलिए लास्ट में लिया है क्योंकि ये थोड़ा होमवर्क के लिए भी रहेगा। फ्रॉम P5, -3 and R x, 6. Find the value of x. Find the value of x. Also find QR and PR. QR and PR. देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने इसके लास्ट में लिया है। तो यहां पे क्या कहता है, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। उसने कहा कि Q इक्विडिस्टेंट है किससे, P और R से। ये P है और ये R है। P के कोऑर्डिनेट 5, -3, R के कोऑर्डिनेट x, 6। तो यहां पे कहता है, उसने कहा PQ इक्वल टू QR। ये तो कह रहा है Q इज इक्विडिस्टेंट P एंड R। तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू, यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला, और जब सोल्व कर रहे हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0 - 5 + 1 + 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया। x2 - x1, मान लो ये हमारा x2/2 है, ये x1/1, ये x1, इसमें लगा रहे हैं तो ये आ गया, इसमें लगा रहे हैं तो ये आ गया, इक्वल टू यहां पे 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 या 1 - 6 लिख दो या 6 - 1 लिख दो, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर है। अब रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर स्क्वायर करने पर क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया 16। x की वैल्यू आई √16। जब रूट निकालेंगे तो दो वैल्यू आएंगी ±4। समझ में आ गया। अब कहता है आल्सो फाइंड QR। तो अगर तुम्हें QR निकालना है और एक क्या निकालना है, PR निकालना है, ठीक है। QR, तो Q की वैल्यू देखो 0, 1, ठीक है। P की वैल्यू R कितना था, x, 6, x आ गया 4, तो ये 4, 6 और ये भी 4, 6। तो इसमें डिस्टेंस निकाल देंगे और इसमें भी डिस्टेंस निकाल देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, मिड पॉइंट की, सेक्शन फॉर्मूला और एक और थोड़े इसके कुछ कॉन्सेप्ट और हैं उनकी बात करेंगे। और मैं कहता हूं इसके बाहर कहीं भी बोर्ड से मैं आ ही नहीं सकता, अतः आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।